हे गाइस, वेलकम बैक टू इंडियन ट्रेडिंग क्लब। आज हम लोग देखने वाले हैं एक आईपीओ के एनालिसिस। आईपीओ का नेम क्या है? आईपीओ का नेम है सीगल इंडिया आईपीओ। तो देखिए, आपको क्या करना है, कभी भी कोई भी आईपीओ आप लोग इन्वेस्ट करने के लिए जाते हैं तो सबसे पहली चीज आपको ये देख लेनी है कि कंपनी का जो ओवरऑल आपका प्रेजेंस है मार्केट में वो किस तरीके से आपको देखने के लिए मिल रहा है। अगर आपको एक बार ये क्लियर हो गया कि मार्केट में ओवरऑल प्रेजेंस क्या है कंपनी का, कंपनी किस डोमेन में काम कर रही है, अपार्ट फ्रॉम दैट कंपनी कब फाउंड हुई है, फाउंडर कौन है कंपनी के, इसके अलावा आपको ये भी समझना है कि मार्केट की कंडीशंस के हिसाब से क्या आईपीओ में इन्वेस्ट करना सही रहेगा या फिर नहीं रहेगा। इस पॉइंट को अगर मैं थोड़ा और इलेबोरेट करूं तो आपको ये पता चलता है कि मार्केट अगर एक डाउन ट्रेंड में चल रहा है, कहने का मतलब अगर मार्केट में हमें एक बियर रन देखने के लिए मिल रहा है, इन दैट केस यू हैव टू अंडरस्टैंड कि मार्केट्स में जो आईपीओ हैं वो उतना अच्छा परफॉर्म नहीं करते हैं। बट ऑन दी अदर साइड अगर आपको आईपीओ देखने के लिए मिल रहा है एक बुलिश रन में, कब एक बुल रन में आपको मार्केट देखने के लिए मिल रहा है, देन यू कैन डेफिनेटली पिच फॉर द आईपीओ एंड यू विल सी दैट कि मल्टीपल आईपीओ जो बुल रन में आते हैं वो अच्छा परफॉर्म करते हुए दिखते हैं। नेवरदलेस यू हैव टू ऑल्सो अंडरस्टैंड दैट कभी भी आप लोग आईपीओ में इन्वेस्ट करें तो आपको देखना है कि वैल्यूएशन कंपनी की किस तरीके से आती हुई दिख रही है विद द आईपीओ। अब ये कैसे पता चलता है? सबसे बड़ा यहाँ पर फैक्टर रहता है पीयर्स कंपेरिजन का, कि बाकी कंपनीज उसी डोमेन में काम करती हुई उनकी वैल्यूएशन कितनी है। अगर कोई लिस्टेड कंपनी है तो वहां से आप लोग कंपेयर कर सकते हैं गाइस। तो अगर आपको एक फेयर वैल्यूएशन देखने के लिए मिल रहा है प्लस मार्केट में भी आपको एक बुल रन देखने के लिए मिल रहा है तो उस केस में यू कैन डेफिनेटली गो फॉर द पर्टिकुलर आईपीओ। आपके अच्छे चांसेस हो जाते हैं मार्केट से पैसा बनाने के लिए। अब यहां पर भी देखिए दो केस अभी भी बच रहे हैं। दो केस कौन से? कि आप जब भी आईपीओ में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो यू हैव टू ऑल्सो लुक कि मार्केट का जो सेंटिमेंट है वो किस तरीके से परफॉर्म कर रहा है। अगर मार्केट के सेंटिमेंट के हिसाब से आपको ओवर सब्सक्रिप्शन देखने के लिए मिल रहा है, क्या ओवर सब्सक्रिप्शन देखने के लिए मिल रहा है फ्रॉम द वेरी रिटेलर्स एंड फ्रॉम द इंस्टीट्यूशंस, तो चांसेस आर वेरी हाई कि आप लोग लिस्टिंग गेन्स के लिए इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं किसी भी एक पर्टिकुलर आईपीओ में। एंड अगर आपके पास सेंटिमेंट उतने खास नहीं आ रहे हैं, डल सेंटिमेंट आ रहे हैं, तो व्हाट यू कैन डू, यू कैन अवॉइड द पर्टिकुलर आईपीओ, क्योंकि वहां पर आपको लिस्टिंग गेन्स में फायदा कुछ खास आने के लिए नहीं मिलेगा। एंड अगर आपको कंपनी अच्छी लग भी रही है तो यू कैन वेट फॉर 20% करेक्शन इन द स्टॉक एटलीस्ट, उसके बाद आप लोग इन्वेस्टमेंट करके चल सकते हैं। अगर ये भी नहीं करना है तो आप लोग जा सकते हैं इंडियन ट्रेडिंग क्लब के चैनल के ऊपर, जहां पे यू विल गेट कि स्विंग ट्रेडिंग आपको कैसे करनी है यूजिंग सुपर ट्रेंड। तो वहां पर भी जाके आप लोग उस पर्टिकुलर आईपीओ में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। जब तक आपका ट्रेंड ऊपर की डायरेक्शन में रहता है तो यू कैन स्टे इन्वेस्टेड एज यू कैन बुक योर प्रॉफिट्स। तो गाइस, ये तो हो गया एक बेसिक इंट्रोडक्शन के कभी भी आपको कोई आईपीओ में इन्वेस्टमेंट करना है तो कौन कौन से पॉइंट्स यू गाइस हैव टू रिमेंबर। नाउ गाइस, लेट्स जस्ट डेल्व डीपर इनटू द आईपीओ की कौन सी कंपनी है, किस तरीके से परफॉर्म कर रही है, क्या ओवरऑल हमें डायनामिक्स देखने के लिए मिल जाते हैं अगर कंपनी की बात की जाए तो। सो गाइस, यू कैन नोटिस दैट कि सीगल इंडिया आईपीओ फाउंड कब हुई थी? कंपनी फाउंड हुई थी 2002 में। एंड सीगल इंडिया लिमिटेड जो कंपनी है वो आपको एक इंफ्रा कंपनी देखने के लिए मिल जाती है, इंफ्रास्ट्रक्चर में काम करती हुई कंपनी देखने के लिए मिल जाती है। अब यहां पर आपको देखना है कि एक्सपर्टीज क्या है कंपनी की। एक्सपर्टीज है कंपनी की स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट्स में इंक्लूडिंग एलिवेटेड रोड्स। अभी एलिवेटेड रोड्स आई होप यू गाइस वुड हैव अंडरस्टैंड कि देखिए जो भी आपको रोड्स देखने के लिए मिलते हैं जहां पर आपके फ्लाईओवर्स हैं या फिर आपके पास अंडरपास वगैरह हैं, तो ये सारी ब्रिजेस हो गए, ये सारी चीज़ें आपके लिए एलिवेटेड रोड्स में आ जाती हैं। तो यू कैन गाइस डेफिनेटली अंडरस्टैंड कि इन सेक्टर्स में कंपनी काम करती हुई दिखती है। फ्लाईओवर्स हो गए, ब्रिजेस हो गए, इसके अलावा रेलवे ओवरपासेस, टनल्स, हाईवेज, एक्सप्रेसवेज एंड रनवेज। तो मोर और लेस आपको ये कंपनी इंफ्रा में, कंस्ट्रक्शन साइड में देखने के लिए मिल जाती है। और एक्सपर्टीज क्या है कंपनी का? एक्सपर्टीज है एलिवेटेड रोड प्रोजेक्ट्स को बिल्ड करना। तो इस तरीके का ओवरऑल काम हो गया सीगल इंडिया का। अब देखिए, अअगर बात की जाए रीसेंट टाइम्स की तो 22 जुलाई 2024, कितना टाइम हो गया कंपनी को? 22 साल का टाइम हो गया एग्जिस्टेंस में। तो ठीक ठाक टाइम से कंपनी यहाँ मार्केट में ट्रेड करती हुई दिख रही है। तो ठीक ठाक टाइम से मार्केट में कंपनी बिजनेस करती हुई दिख रही है। अब कंपनी ने जुलाई 2024 तक क्या किया है? कम से कम 34 रोड हाईवे प्रोजेक्ट्स को कंप्लीट किया है। एंड दीज प्रोजेक्ट्स इंक्लूड 16 ईपीसी, 1 एचएम प्रोजेक्ट, 5 ओएनएम प्रोजेक्ट्स एंड 12 आइटम रेट प्रोजेक्ट्स। अब देखिए, आपको यहां से क्या करना है? शुड यू बी एन वेरी व्हाट यू कैन से सेक्टर स्पेसिफिक गाय टू इन्वेस्ट इन दिस आईपीओ? ऐसा बिल्कुल भी नहीं। ऑल व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड कि कंपनी के पास जो काम आ रहा है, जो वर्क आ रहा है, क्या कंपनी उसे टाइम से पूरा कर पा रही है? क्या कंपनी के पास कोई एक्स्ट्रा डेट
तो नहीं है इन प्रोजेक्ट्स को फुलफिल करने के लिए, हैज द कंपनी मैनेज टू मेंटेन द फाइनेंशियल्स इन अ नाइस मैनर। तो ये कुछ पॉइंट्स है जो आपको ध्यान में रखने होते हैं। द कंपनी हैज ऑलरेडी 18 ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स व्हिच इज अ वेरी वेरी गुड थिंग। उनके बुक काफी स्ट्रॉन्ग है, इंक्लूडिंग 13 EPC प्रोजेक्ट्स एंड 5 HAM प्रोजेक्ट्स। नाउ दीज इन्वॉल्व HAM कॉरिडोर्स, ब्रिजेस, फ्लाईओवर्स, रेल ओवर ब्रिजेस, टनल्स, एक्सप्रेसवेज, रनवेज, मेट्रो प्रोजेक्ट्स एंड मल्टीलेन हाईवेज। तो आपको देखिए कुछ चीजें समझ में आ रही है कि कंपनी का जो ओवरऑल काम है इंफ्रास्ट्रक्चर में वो काफी अच्छी तरीके से देखने के लिए मिल जाता है। कंपनी ओवरऑल अगर बात की जाए अपने डोमेन में ठीक ठाक प्रोसेस बनाती हुई चल रही है। तो अगर कंपनी की क्वालिटी की बात की जाए तो कंपनी यहाँ पर ठीक ठाक क्वालिटी देने के लिए तैयार है, अगर मैं IPO के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं। नाउ मूविंग फॉरवर्ड गाइस, एज ऑफ March 31, 2024 अगर हम लोग इस टाइमलाइन की बात करके चलें, so you guys will notice that the company has 14,888 lane kilometers of ongoing projects and has completed 2,158 lane kilometers of O&M projects। तो यहाँ पर देखिए आपके पास मैं और डिटेल में ये बता रहा हूँ कि कंपनी का जो काम है इट इज गोइंग इन अ नाइस मैनर, सॉलिड काम करती हुई दिख रही है कंपनी। नाउ मूविंग फॉरवर्ड गाइस, the company specializes in the construction, development and execution of major multi-lane highways। अभी जो भी आपके पास टर्म्स आ रहे हैं मेजर मल्टीलेन हाईवेज, दैट मीन्स के कंपनी के पास एक ठीक ठाक मोट देखने के लिए मिल जाता है। मोट का मतलब क्या होता है? मोट का मतलब है आप लोग कभी चिड़ियाघर जाएंगे, कभी भी आप लोग देखते हैं कि मार्केट, कभी भी आप लोग देखते हैं चिड़ियाघर में अगर यहाँ पर आपको लाइन देखने के लिए मिल रहा है तो उसके आसपास यहाँ पर एक गड्ढा रहता है, गैप रहता है, एक तरीके से खाई बनी रहती है जहाँ पर आपको क्या रहेगा, वाटर भरा रहेगा, या फिर एक अच्छा खासा आपको डिस्टेंस बना के रखते हैं और यहाँ पर आपकी पब्लिक दिखती है एनिमल्स को। तो ये जो डिफरेंस आपको देखने के लिए मिल रहा है इसे बोला जाता है मोट। तो एक तरीके से मोट कुछ नहीं है, मोट एक आपके पास सराउंडिंग है, जिस सराउंडिंग को अगर आप मेंटेन करते हैं तो आपके पास एक कंपेटिटिव एडवांटेज देने के लिए मिल जाता है। अब मोट थ्योरी पे कौन से इन्वेस्टर्स काम करते हैं? मोट थ्योरी पे काम करते हैं वैल्यू इन्वेस्टर्स लाइक वॉरेन बफे। तो वॉरेन बफे जैसे लोग मोट थ्योरी पे काफी ज्यादा काम करते हैं। दे बिलीव कि अगर किसी कंपनी के पास मोट है दैट मीन्स एक कंपेटिटिव एडवांटेज है, तो डेफिनेटली वहां पर इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है इन द लॉन्ग रन। तो स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर्स में वेरियस स्टेट्स ऑफ इंडिया इंक्लूडिंग पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, महाराष्ट्र, बिहार, जम्मू एंड कश्मीर, झारखंड। तो आप देख सकते हैं कि मल्टी स्टेट में कंपनी काम करती हुई दिख रही है। ऐसा भी नहीं है कि कंपनी कोई पॉलिटिकल एफिलिएशन होने की वजह से किसी एक स्पेसिफिक स्टेट में काम करती हुई दिख रही है। कंपनी ओवरऑल काफी बिजनेस माइंडेड है, वो हमें डेफिनेटली यहां से देखने के लिए मिल जाता है। नाउ सीगल इंडिया लिमिटेड वन द गोल्ड अवार्ड एट द नेशनल हाईवे एक्सीलेंस अवार्ड 2020 फॉर द खेमकरण अमृतसर प्रोजेक्ट। दे आल्सो रिसीव्ड द स्पेशल अवार्ड एट द नेशनल हाईवेज एक्सीलेंस अवार्ड 2021 फॉर द रामदास गुरदासपुर प्रोजेक्ट इंक्लूडिंग द करतारपुर साहब प्रोजेक्ट। तो यहां पर आपको देखिए समझने में क्या मिल रहा है कि ओवरऑल अगर कंपनी की ब्रांड वैल्यू की बात की जाए तो यहाँ पर वो भी आपको एनहांस होती हुई दिख रही है। अभी जो भी चीज़ें हैं ब्रांड वैल्यू जैसी, इसे हम लोग बोल सकते हैं ये ऐसी चीज़ें हैं जो यहाँ पर टेंजिबल, जो यहाँ पर नॉन टेंजिबल एसेट्स में आ जाते हैं। नॉन टेंजिबल एसेट्स कौन से हैं? नॉन टेंजिबल एसेट्स वो होते हैं जो आप लोग मटेरियलिस्टिक वे में डायरेक्ट छू नहीं सकते हैं, बट दे हैव देयर ओन रेपुटेशन, दे आर मोर और लेस द सॉफ्ट पावर्स ऑफ अ कंपनी। तो यहाँ पर जो ब्रांड वैल्यू है कंपनी की वो इंक्रीज होती हुई दिख रही है, क्योंकि कंपनी यहाँ पर जो अवार्ड्स हैं वो अपने बिजनेस एरिया में, अपने बिजनेस डोमेन में जीतती हुई दिख रही है। तो इससे भी कंपनी की जो वैल्यूएशन है वो डेफिनेटली इंक्रीज होती है, बिकॉज इफ द कंपनी इज डूइंग अ ग्रेट वर्क तो डेफिनेटली उनके पास बाकी के प्रोजेक्ट्स भी लाइंड अप हो जाते हैं एंड दे आर नेवर शॉर्ट वर्क, दे आर नेवर शॉर्ट ऑफ एनी प्रोजेक्ट। तो ये कुछ चीजें जो आपको ध्यान में रखनी होती है अगर आपको क्वालिटेटिवली किसी भी कंपनी को जज करना है। नाउ गाइस मूविंग फॉरवर्ड, द कंपनीज ऑर्डर बुक एज ऑफ जून 30, 2024 फॉर द फिस्कल ईयर्स 24, 23 एंड 22 वर 94,708 मिलियन रुपीस में बात कर रहे हैं। और अगर करोड़ में बात की जाए तो 9,470 करोड़ की इनके ऑर्डर बुक है पिछले 23 के, अगर 24 के फिस्कल ईयर की बात की जाए, एंड 23-22 की अगर बात की जाए तो वो है करीब करीब 922 करोड़। एंड उसके बाद अगर बात की जाए 22 की तो आपके पास 10,809 करोड़ के आसपास की ऑर्डर बुक देखने के लिए मिल जाती है। तो इससे आपको क्या आइडिया लगता है? इससे आपको ये आइडिया लगता है कि मार्केट में जिस भी तरीके से कंपनी काम कर रही है उस तरीके से कंपनी के पास में मोर और लेस एक सफिशिएंट ऑर्डर बुक मेंटेन्ड है, दे आर वर्किंग क्वाइट नाइसली एंड यू हैव टू आल्सो फोकस कि मार्केट में जो ऑर्डर बुक है वहां पर आपको थोड़ी कंसिस्टेंसी देखने के लिए मिल जाती है। ऐसा नहीं है कि एक साल में कंपनी के पास में 9,000 करोड़ की ऑर्डर बुक है एंड वेरी नेक्स्ट ईयर कंपनी के पास में 1,000 करोड़ की ऑर्डर बुक है। यहां से हमें एक चीज समझ में आती है, कंपनी अगर 2002 में फाउंड हुई है तो 24 तक, दैट मीन्स आफ्टर 22 ईयर्स कंपनी हैज नथिंग
कंपनी हैज डन नथिंग बट ओनली ग्रोन, कंपनी ने सिर्फ और सिर्फ ग्रोथ दी है। और इस तरीके से आपको क्या लगता है कि जो क्वालिटेटिव एस्पेक्ट है कंपनी के वो डेफिनेटली इन्वेस्ट करने लायक बन जाते हैं। बट देखिए हम लोग सिर्फ और सिर्फ क्वालिटेटिव एस्पेक्ट तो ट्रेड नहीं करते हैं, नहीं इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं कुछ डिटेल्स आईपीओ के, ताकि हमें थोड़ा आइडिया लगे कि वेदर वी शुड इन्वेस्ट फॉर द लिस्टिंग गेन्स एंड फॉर द लॉन्गर टर्म। नाउ द कंपनी हैज रिसेंटली कंप्लीटेड सेवरल की प्रोजेक्ट्स इंक्लूडिंग वाइडनिंग अ रोड इन पंजाब, constructing Kartarpur Sahib project as we discussed earlier, and finishing an elevated corridor portion of the Delhi Saharanpur project। तो इस तरीके से guys you can notice that कि कंपनी का जो बिजनेस है, what is कंपनी का जो बिजनेस है वो कॉन्फिडेंटली ग्रो कर रहा है, कंपनी इज ऑन द ग्रोइंग रन। तो आप कभी भी किसी भी शेयर में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो हमेशा आप ऐसे शेयर्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं जहां पर आपको कंपनी के बिजनेस में ग्रोथ देखने के लिए मिले, एंड दैट्स व्हाट एग्जैक्टली वी आर सीइंग विद द सिगिल इंडिया कंपनी। अब अगर बात की जाए मार्च 31 2024 की, तो कितने एम्प्लॉयज है कंपनी में? तो कंपनी के पास करीब 2300 लोग एम्प्लॉयड हैं। तो एम्प्लॉयमेंट के बेसिस पे भी कंपनी थोड़ी स्ट्रांग लग रही है क्वालिटेटिवली, एज वेल एज अगर बिजनेस प्रोजेक्ट्स की बात की जाए तो वहां पर भी कंपनी ठीक ठाक लग रही है। अगर ऑर्डर बुक की बात की जाए तो वो भी कंपनी की ठीक ठाक है। तो अभी तक हम लोगों ने थोड़े से यहाँ पर क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स कंपनी के रीड कर लिए हैं। नाउ मूविंग फर्दर गाइज, व्हाट यू विल नोटिस इज दैट की जो डिटेल्स हैं, जो डिटेल्स हैं आईपीओ के, अब वो हम लोग फटाफट से देख लेते हैं कि एग्जैक्टली आईपीओ किस डेट पे आने वाला है और क्या क्या हमारे लिए इंपॉर्टेंट डेट्स हैं। तो अगर आईपीओ की डेट की बात की जाए तो अगस्त 1 से लेके अगस्त 5 2024 तक आपके पास क्लियर कट विंडो रहेगी आईपीओ में इन्वेस्ट करने के लिए। लिस्टिंग डेट देखिए अभी यहाँ पर क्लियर नहीं है, बट अगर फेस वैल्यू की बात की जाए तो वो रहेगा 5 रुपीज़ पर शेयर। अगर प्राइस बैंड की बात की जाए तो प्राइस बैंड रहेगा आपका 380 रुपये से लेकर 401 रुपये पर शेयर। और लॉट साइज की अगर बात की जाए तो लॉट साइज आपको देखने के लिए मिल जाता है कंपनी का इस तरीके से कि जो टोटल इशू प्राइस है वो आपके पास कितना निकल के आता है, वो आपके पास निकल के आता है 1252 करोड़ के आसपास का। नाउ अगर बात की जाए कि फ्रेश इशूज़ कितने हैं, फ्रेश इशूज़ देखने के लिए मिल जाते हैं अराउंड 684 करोड़ के। तो आप लोग देख सकते हैं 1252 में से करीब 684 करोड़, दैट मीन्स ऑलमोस्ट 0.45 से मल्टीप्लाई आप करेंगे तो आपको यही देखने के लिए मिलेगा 1252 करोड़। दैट मीन्स के अराउंड 55% के आसपास कंपनी नेट में नए आपको शेयर्स बनाती हुई दिख रही है। नाउ मूविंग फर्दर गाइस, व्हाट यू विल नोटिस इज दैट कि कंपनी ने जो ऑफर फॉर सेल पे शेयर्स रखे हुए हैं वो कितने रखे हुए हैं, वो रखे हुए हैं 568 करोड़ के। ना हमेशा आपको एक और चीज़ ध्यान में रखनी है कि अगर कंपनी का जो फ्रेश इशू है दैट इज ग्रेटर देन दी ऑफर फॉर सेल कंपोनेंट ऑफ द आईपीओ, तो डेफिनेटली वो एक ग्रीन साइन हो जाता है आपके लिए इन्वेस्टमेंट करने के लिए गाइस। तो गाइस अगर आपको सीगल इंडिया प्रमोटर होल्डिंग देखनी है तो वो किस तरीके से है, द प्रमोटर ऑफ द कंपनी आर रामनिक सहगल एंड आपको देखने के लिए मिल जाता है आरएस फैमिली ट्रस्ट। तो इस तरीके से आपको मोर और लेस ये पता चलता है कि मार्केट में जो भी कंपनी की प्रेजेंस है अभी तक की वो टाइटली होल्डेड कंपनी है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट अगर आप शेयर होल्डिंग की बात करें प्री इशू तो वो 99.99% देखने के लिए गाइस मिल जाता है। तो इस तरीके से देखिए अभी तक तो मुझे कुछ भी खराब नहीं लग रहा है कंपनी का जो भी क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स हम लोगों ने बात करा। बट अगर बात की जाए फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन की सो गाइस यू विल नोटिस दैट कि पीरियड एंडेड 31 मार्च 2024 तक कंपनी के जो एसेट्स हैं वो करीब 2600 करोड़ हैं। और एसेट्स की भी अगर बात की जाए तो 22 से लेकर 24 तक आपको लीनियर ग्रोथ देखने के लिए मिल जाती है। रेवेन्यू की अगर बात करें तो रेवेन्यू में भी आपको क्लियर ग्रोथ देखने के लिए मिल रहा है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स यू गाइस कैन सी दैट कि वो भी कंटिन्यूअसली इंक्रीज हो रहा है। लेटेस्ट फिस्कल ईयर में 304 करोड़ के आसपास का मुनाफा हुआ है विच इज ग्रेट। नेटवर्थ कंपनी की भी डेफिनेटली ग्रो कर रही है विद द टाइम। टोटल बोरिंग अगर आप देख सकते हैं वो भी यहाँ पर इंक्रीज कर रही है। नाउ यू हैव टू आल्सो अंडरस्टैंड दैट कि कंपनी की जो टोटल बोरोइंग है वो भी कंटिन्यूअसली इंक्रीज कर रही है। तो आपके लिए अगर किसी भी कंपनी की बोरोइंग डेट इंक्रीज कर रहा है तो डेफिनेटली ये बहुत बड़ा पॉजिटिव साइन तो नहीं होता है। सो यू हैव टू कीप चेक कि कंपनी यहाँ पर कितनी डेट उठा रही है, वेदर इट इज एबल टू सर्विस देयर डेट और नॉट। नाउ बिकॉज कंपनी इज नेट प्रॉफिटेबल तो यहाँ पर एक पॉजिटिव साइन तो ये है कि कंपनी इज एबल टू फाइनली मैनेज कि किस तरीके से उन्हें अपने डेट को मैनेज करना है। बट स्टिल गाइस यू हैव टू अंडरस्टैंड कि कंपनी जिस सेक्टर में काम करती है इंफ्रास्ट्रक्चर में, तो वहाँ पर आपके पास देखना पड़ेगा आपको कि डेट के बिना तो कोई काम नहीं होता है। तो इट विल बी गिव एंड टेक बिटवीन द डेट ऑफ द कंपनी एंड द overall structure of the company. Seagal India Limited revenue increased by almost 47% after PAT rose by 81.81% between the financial years ending with 31st March 24 and 31 मार्च 2023। अब बात कर लेते हैं देखिए कुछ परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स की। तो आपको देखने को मिल जाता है आरओई है करीब 34%, आरओसी है 32%, डेट टू इक्विटी रेशियो देखिए 1.17 का है। एंड ऑल्दो इट इज एडवाइजेबल कि डेट टू इक्विटी रेशियो शुड बी लेस देन 1। अगर डेट टू इक्विटी रेशियो 1 से बड़ा है तो थोड़ा सा यहाँ पे देखिए मेरा डिस्कम्फर्ट होना स्टार्ट हो जाता है कि कंपनी अगर अपने डेट टू इक्विटी रेशियो थोड़ा 1 से कम कर लेती देन यू नो हैविंग अ डेट टू इक्विटी रेशियो ऑफ
1.17। अगर बात की जाए यहाँ पर प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो की, इट इज अराउंड 6.95, और अगर पेट मार्जिन की बात की जाए तो वो यहाँ पर आपका 10.05 है। अब देखिए यहाँ पर हम लोग पी रेशियो की बात नहीं कर रहे बिकॉज द कंपनी इज नॉट येट लिस्टेड, तो इसलिए हम लोग यहाँ पर पी रेशियो का कोई भी डिस्कशन नहीं कर रहे हैं। बट स्टिल यू गाइस कैन नोटिस दैट कि कंपनी जिस मार्केट कैप पे अपने आईपीओ को लेकर आ रही है वो कितना है, इट इज अराउंड 7,000 करोड़, दैट मीन्स $1 बिलियन। तो कंपनी $1 बिलियन पर अपने आप को यहाँ पर लिस्ट कराने की कोशिश कर रही है। अब ऑब्जेक्टिव क्या है यहाँ पर इशू के, ऑब्जेक्टिव है द कंपनी वांट्स टू यूज द मनी विच इज कमिंग फ्रॉम द आईपीओ टू नंबर 1 दे हैव टू परचेज द इक्विपमेंट, तो उसके लिए ऑब्वियसली जो भी उनके रनिंग कॉस्ट है उसे मेंटेन करने के लिए, सेकेंडली फॉर द रीपेमेंट एंड प्रीपेमेंट एंड फॉलो पार्ट, जो भी उन लोगों ने लोन ले रखा है कंपनी के कामकाज को संभालने के लिए। तो देखिए मोर और लेस आईपीओ का तो काम यही होता है कि उन्हें अपनी डेट को सर्विस करना है। नाउ मूविंग फर्दर गाइस, सीगल इंडिया का डिवाइस अगर आपको जीएमपी ट्रेंड दिख रहा है वो कितना देखने के लिए मिलता है, अगर बात की जाए 29 तारीख तक को आपको देखने के लिए मिलता है तो जीएमपी है वो आपको 90 रुपए के आसपास है, ऑल दो 28 तारीख को जीएमपी बढ़ा हुआ था। एस्टिमेटेड लिस्टिंग आपको देखने के लिए मिल जाती है करीब 23-24% के आसपास। तो अगर मैं बात करी चलूँ ओवरऑल जो मेरा आइडिया है यहाँ पर जीएमपी की परसेंटेज में लिस्टिंग होने का, वो रहने वाला है 20 से लेके 30% की रेंज में। तो जो भी इशू प्राइस है वहाँ से 20 से 30% आप लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं फॉर द लिस्टिंग गेन्स, और जिन लोगों को यहाँ पर लॉन्ग टर्म में होल्ड करना है दे कैन डेफिनेटली इन्वेस्ट फॉर द लॉन्ग टर्म एज वेल। तो गाइस यहाँ पर हम लोग आईपीओ एनालिसिस क्लोज कर देते हैं आज की वीडियो के लिए। आई होप आप लोगों को काफी क्लियर हुआ होगा कि अगर आपको सीगल इंडिया में इन्वेस्ट करना है तो लिस्टिंग गेन्स में आपको फायदा मिलेगा ही मिलेगा, बट अगर आप लोग लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो थोड़ी सी रिच वैल्यूएशन मार्केट में से कंपनी डिमांड कर रही है बिकॉज $1 बिलियन का आईपीओ है, बट ऑन द अदर साइड कंपनी के जो क्वालिटेटिव एस्पेक्ट है वो मुझे काफी अच्छे लगे। बट अगर बात की जाए डेट रेशियो की तो थोड़ा सा मुझे बढ़ता हुआ दिखा है व्हिच इज नॉट अ वेरी गुड कंसर्न। तो डेफिनेटली गाइस यू कैन इन्वेस्ट इन द आईपीओ फॉर द लॉन्गर रन एज वेल एंड कीप ट्रैक कि कंपनी की जो पॉलिसीज है क्या वो अलाइन कर रही है गवर्नमेंट की पॉलिसीज से, क्योंकि इंफ्रा में बहुत ही ज्यादा रोल रहता है गवर्नमेंट की पॉलिसीज का भी। तो गाइस यहाँ पर हम लोग इस वीडियो को एंड करते हैं। इफ यू डोंट हैव द प्लेटफॉर्म टू इन्वेस्ट इन द आईपीओ तो कमेंट बॉक्स में आपको उसका लिंक मिल जाता है डिस्क्रिप्शन में, वहां पर आप जा सकते हैं, आपको एक फ्री में डीमैट अकाउंट ओपन करने का ऑप्शन मिल जाएगा। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर गाइस आप लोग चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, वीडियोस को शेयर करिए। आई होप यू गाइस हैव एंजॉयड द वीडियो। सो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में।